जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन करते हैं एक और बहुत ही जबरदस्त लर्निंग के इस वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को फिन निफ्टी से रिलेटेड एक ऐसी स्ट्रेटजी हम बताने वाले हैं जो बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजी है, लेकिन बहुत ही कारगर स्ट्रेटजी है। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमने अपने चैनल पर जो भी वीडियोस के स्टार्टिंग में और बीच में यूट्यूब की तरफ से ऐड आते हैं, उनको हमने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है, बहुत से ऐड ऐसे आ जाते थे जो आप लोग कहीं पर भी अगर मेरे वीडियो को मान लीजिए आप फैमिली मेंबर के सामने आपने चला कर रख दिया, तो वो ऐड उन लोगों के सामने देखने वाले नहीं होते थे। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं उन एड्स को ना ओपन करूं, और ये मैं प्रॉमिस नहीं करता हूं क्योंकि कब क्या हो ये मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये ऐड अब दोबारा हमारे चैनल पर कभी ना चले। ठीक है, तो इस वीडियो में प्रॉपर मैं ये बात करने वाला हूं कि वो कौन सी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है जिसको सीख के आप अगर एक बिगिनर भी हो तो आप बेहतरीन पैसा बना सकते हो, बेहतर तरीके से मार्केट को समझ सकते हो। टेक्निकल एनालाइज के ऊपर ये लर्निंग का हमारा फर्स्ट वीडियो होगा और ये बिल्कुल बेसिक होगा। जैसे अल्फाबेट में एबीसीडी होती है, 1 2 3 में जीरो होता है, बिना जीरो के बड़ी नंबर्स की तरफ आप नहीं जा सकते हो। उसी तरीके से ये जो हमारा वीडियो होने वाला है, ये उसी अल्फाबेट का ही एक हिस्सा है। मान लीजिए ये एक ए है, ठीक है, और ये एक जीरो है। बिना जीरो के आप किसी भी सीढ़ी को नहीं चढ़ सकते हो। मैंने आपसे कई बार बोला है कि अगर आप लोगों के पास पेशेंस है, धैर्य है, तो पैसा बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। लेकिन आप लोग एक के बाद एक ट्रेड अगर करते जा रहे हो तो भैया वहां पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना तो आप कुछ कर पाओगे, सिर्फ आपका पैसा चला जाएगा। और बहुत से लोग पैसा को मार्केट में देने के बाद मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। तो आप लोग पहले ये डिसाइड करिए आपको करना क्या है। एक सेटअप जिस दिन आपको पता चल गया, जो सेटअप आपको पसंद आ जाए, जैसे किसी का प्रोफेशन होता है, मेरी बात पर गौर करिएगा। हो सकता है बहुत से लोग ये भी कमेंट करेंगे कि सर बहुत ज्यादा बकवास करते हैं, लेकिन भाई बकवास में ही बहुत सारी चीजें हमारी छुपी होती हैं। जो एक्सपीरियंस बंदा शेयर करता है अपना, वो बकवास ही लोगों को लगता है, क्योंकि वो उस फेज से गुजरा नहीं है, इसलिए उसको वो बकवास लगता है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आप कई वीडियोस देखिए। मैं ये नहीं कहता हूं सिर्फ मेरे देखिए, कई स्ट्रेटजीज को देखिए, उसमें से एक या दो स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करिए। सभी स्ट्रेटजी को लेकर आपको चलने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको एक या दो स्ट्रेटजी समझ में आ गई, तो आप उस स्ट्रेटजी पर जब मार्केट आए, आपके सेटअप पर जब मार्केट आए, तभी आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो हम अपनी स्ट्रेटजी को रिवील करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आप लोग तुरंत कहोगे कि सर ये तो मुझे पता है, लेकिन उसका मैं तरीका बताऊंगा। वो मेरी जो स्ट्रेटजी है, दो तरीके से है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और चीजों को कुछ बेहतर तरीके से समझाता हूं। जैसे मैं अभी यहां पर देखूं तो ये हमारा प्रीवियस डे का हाई है और ये हमारा प्रीवियस डे का लो है। लेकिन ये जो विंग निकला है, इस विंग को अगर हम इग्नोर करते हैं तो ये हमारा प्रीवियस डे का क्या हो गया, ये हमारा प्रीवियस डे का लो हो गया। ये आपका हाई हो गया, ठीक है, और ये आपका लो हो गया। मेरी बात को गौर से समझिएगा। प्रीवियस डे के लो और हाई पर आधारित ही मेरी ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये आपका प्रीवियस डे का लो है, ये आपका प्रीवियस डे का हाई है, और ये आप लोगों का लो है। ठीक है, एक देखिए दो सिचुएशन बनती है मार्केट में जब मार्केट ओपन होती है। उन दोनों सिचुएशन को हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, पहली सिचुएशन आपकी ये वाली हो गई, ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये हो गई। अब पहली सिचुएशन में मार्केट अगर, जैसे देखिए ये मार्केट हमारी इस जगह पर है, प्रीवियस डे का हाई लो। अब मार्केट अगर प्रीवियस डे के हाई और लो के बीच में ओपन होती है, ठीक है, तो यहां पर इसका सक्सेस रेट सिर्फ और सिर्फ 60% है। मेरी बात को गौर से समझिएगा, इसका सक्सेस रेट 60% है। अगर बैंक निफ्टी प्रीवियस डे की जो उसकी चाल है, हाई और लो के बीच में 500 पॉइंट का अंतर है, तब यहां पर सक्सेस रेट 70 के प्लस में हो जाएगा। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करिए। हो सकता है आपको एक बार में ना समझ में आए, वीडियो को दो बार देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं
या तो वीडियो को आप प्ले ही मत करिएगा। प्ले करने के बाद अगर आपने स्टार्ट किया है देखना तो पूरा देखिएगा, बीच में आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। मैंने आपसे क्या बोला, अगर मार्केट प्रीवियस डे 500 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट रहा है तो नेक्स्ट डे अगर आप हाई और लो को मार्क करोगे और वहां से ट्रेड करोगे तो आपका 70% सक्सेस रेट होगा। अगर ये 300 के आसपास का रहा है तो फिर आपको वहां पर ट्रेड ना करने में ही भलाई है। ट्रेड आपको कब करना है उसकी भी मैं कंडीशन बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहां पर क्या बोला कि मार्केट अगर ये आपका हाई है और ये आपका लो है, अगर इसके बीच में ये जो गैप है इसके बीच में अगर 300 पॉइंट का अंतर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में 300 पॉइंट का अंतर है, तो मार्केट को ब्रेक करने का इंतजार करने देना है। आपको बीच में ट्रेड नहीं करना है, बीच में आपको नहीं कूदना है, ठीक है। टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट का रहेगा, इस चीज को नोट करके रखिएगा। अगर इसी जगह पर 500 पॉइंट का गैप है तो आप लोग इसमें कूद सकते हो बीच में, सिर्फ और सिर्फ शर्त इतनी है कि मार्केट में अगर आप आते हो तो आप लोगों को इस जगह पर अगर हाई पर मार्केट जा रही है, बीच में है, तो आपको हाई और लो का वेट करना है। हाई की तरफ आप लोगों को डाउन साइड का ट्रेड लेना है। अगर मार्केट डाउन साइड में लो की तरफ आ रही है तो आपको अप साइड का ट्रेड लेना है। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर क्या होगा, आपको सिर्फ 3 रूल फॉलो करना है। आप मेरी बात पर यकीन करिए, पेपर ट्रेड आप करिएगा, क्योंकि मैं ना तो सेबी रजिस्टर्ड हूं ना तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। इस चीज को आप ऑब्जर्व करने का प्रयास करिएगा। मैं आपसे ये कतई नहीं कहता हूं कि 100% सक्सेस रेट होगा, लेकिन ये आपका 70% सक्सेस रेट देगा और इसके बाद जो मैं सेकेंड स्टेप में आपको बताऊंगा वो आपका 80% प्लस सक्सेस रेट देगा। इस चीज को मैं आप लोगों को यकीन दिलाने का प्रयास करता हूं। अब आपके जो 3 रूल है वो क्या है, इन 3 रूल को आप लोग जरूर नोट करके रखिएगा। आप लोगों को अपना साइज मेंटेन करके रखना है, जो लॉट साइज है उसको मेंटेन करके रखना है। आपको बहुत बेहतर तरीके से आपका कैपिटल क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका अगर वो पैसा चला जाएगा तो आप लोगों को कितना तकलीफ होगा, इसको बोलते हैं पोजीशन साइजिंग, ठीक है। तो अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो आप 1 लाट या फिर 2 लाट से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, आपको वेट करना है, अपने प्रॉपर सेटअप का वेट करना है। मेरी बात को गौर से समझिएगा, आपको अपने प्रॉपर सेटअप का वेट करना है, तभी आप लोग कंफर्म हो पाओगे। तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइजिंग हो गया, आपको वेट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है कि आप रेगुलर ट्रेड लो, जब आपका सेटअप आया तब ट्रेड लो, और ज्यादा से ज्यादा आपको 2 ट्रेड लेना है बस। तीसरी ट्रेड आपको नहीं लेना है, जब आपका सेटअप बनेगा तब आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर 300 पॉइंट का अंतर है तो आपको इसमें एंटर नहीं करना है। कब एंटर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर 500 पॉइंट के आसपास का अंतर है तो आपको ये वाली थ्योरी अप्लाई करनी है। अब चलिए मैं आपको चार्ट पर समझाने का प्रयास करता हूं। अगर 300 पॉइंट का अंतर है और ये आपका हाई है, ये लो है, तो मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन हो रही है, ठीक है, इसके ऊपर ओपन हो रही है, तो इसके आसपास ही आपको एंट्री कर लेनी है सी के साइड में, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हो रही है तो आप लोगों को जस्ट क्या करना है, ये आपका छोटा सा एसएल होगा। हमारा यहाँ पर क्या पावर, हमारी क्या है इस स्ट्रेटजी की, हमारी इस स्ट्रेटजी की पावर है एसएल। कई लोग कहेंगे कि सर आप क्या बता रहे हो, मैं आपको बता दूं मेरे बताने का तरीका अलग है, क्योंकि मैंने ना तो किसी से सीखा है, मार्केट ने भाई हमें जो सिखाया है वही मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। ना तो मैं आपको किताबी ज्ञान देता हूं कि ये लेवल टूटेगा तो यहाँ पर हैमर बनेगा, शूटिंग स्टार बनेगा। भैया देखिए, मार्केट ही हमें बता देगी कि ये शूटिंग स्टार है या हैमर है। बाइंग प्रेशर जब एक कैंडल पर पड़ता है और सेलिंग प्रेशर जब एक कैंडल पर पड़ता है तो उसका इंपैक्ट नेक्स्ट कैंडल पर नजर आता है, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में चाल होती है, ठीक है। 100% श्योर कुछ नहीं है। हम बात कर रहे हैं 300 पॉइंट के नीचे या 300 पॉइंट तक अगर मूवमेंट हुआ है प्रीवियस डे तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट ऊपर साइड में निकलती है या फिर ऊपर साइड में ओपन होती है, गैप अप होती है, तो आपको थोड़ा वेट करना है इसके आसपास आने का। याद रहे
प्रीवियस डे का जो हाई है उसके नीचे का आपका एसएल होगा। एसएल ही आपकी पावर है, इस चीज को नोट करके रखिएगा। पोजीशन, साइजिंग, एसएल और आप लोगों का जो सेटअप है, यही तीन इस स्ट्रेटजी के मूल मंत्र हैं। ठीक है, अगर 500 पॉइंट का अंतर है तब भी सेम यही चीज फॉलो होगी, बस इसमें एक अंतर ये आ जाता है कि मार्केट अगर प्रीवियस डे के लो पर है तो आपका सी का साइड बनेगा, अगर प्रीवियस डे के हाई पर है तो आपका पी का साइड बनेगा। सिंपल सा ये अंतर है। अब मैं इसको चार्ट पर बैक टेस्ट करके दिखाता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैं यहां पर चलता हूं, मैं यहां पर बताने का प्रयास करता हूं। जैसे ये मेरा प्रीवियस डे का क्या है, प्रीवियस डे का हाई है। तो देखिए मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एग्जैक्ट ऊपर साइड में ओपन किया है। ओपन करने के बाद डाउन आई है, लेकिन ये पूरा फ्लैट मूवमेंट हो गया। ये फ्लैट क्यों हो गया है, क्योंकि यहां पर इसने डबल टॉप प्रीवियस डे बनाया था और यही इसका एक सपोर्ट बन गया है। तो मार्केट का ये वाला जो एरिया है, ये एरिया हमारा प्रीवियस डे का हाई काम नहीं करेगा। प्रीवियस डे का हाई हमारा ये काम करेगा। और मार्केट में आप अगर यहां पर एंटर करते हो और एंटर करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, जो कैंडल आपके प्रीवियस डे के हाई और लो को छुएगी, मेरी बात को गौर से समझिए, उस कैंडल के हाई और लो को आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, जैसे ये कैंडल है, इस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना है। अगर ये कैंडल, अगर आप पी साइड में जा रहे हो तो ये कैंडल इस तरीके से दूसरी कैंडल तोड़नी चाहिए, और अगर आप सी साइड में जा रहे हो तो अप साइड में दूसरी कैंडल तोड़नी चाहिए, तभी आपको एंट्री करना है। यही इस पूरी ट्रेडिंग के वीडियो का, लर्निंग के वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए, ये आपका क्या है, प्रीवियस डे का हाई हमने बताया, क्योंकि ये यहाँ पर एक छोटा सा क्या है, छोटा सा हाई है प्रीवियस डे का, और मार्केट कई दिनों से फ्लैट है। आपको पकड़ना होगा कि मार्केट कई दिनों से फ्लैट है, तो उसका हाई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो जबरदस्त है उसको मार्क करना होगा। तो यहां पर हमारा क्या बन गया, यहां पर हमारा प्रीवियस डे का हाई बन गया। जब प्रीवियस डे का हाई बना तो यहां पर देखिए, ये वाली कैंडल हमारी इसको टच कर रही है, तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट यहां पर एक लो और हाई खींच देंगे। मार्केट ने यहां पर ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद हम यहां पर एंटर करेंगे और इसने रिटेस्ट भी किया है, और ये हमारा इसके डाउन साइड का हमारा एसएल हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर मैं आपको बोल रहा हूं। इसके बाद जब आप यहां पर एंटर करोगे, रिटेस्ट पर भी एंटर कर सकते हो अगर मार्केट में आप दोबारा एंटर करना चाहते हो तो। अदरवाइज आपने यहां पर एंटर किया, आप होल्ड रखोगे तब तक जब तक मार्केट इस प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ ना दे। 15 मिनट चार्ट पर आपको इन चीजों को यूज करना है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पर। इसके बाद आप देखोगे तो बेहतरीन मूवमेंट। अब आप, कई लोग कहेंगे कि सर कई जगह पर तो मार्केट फ्लैट रहती है। ये तो हो गया इस रेंज की बात। अब दूसरा देखिए, मैं आपको बता दूं, आप अगर देखोगे तो यहां पर आप अगर देखोगे तो ये प्रीवियस डे का हाई है, और हाई आने के बाद मैंने आपसे क्या कहा, मार्केट ने इसको टच किया है और इस जगह पर भी टच किया है। इसके बाद देखिए, जो सबसे छोटी कैंडल बनेगी, और आप लोग नोट कर लीजिए, प्रीवियस डे का जो लो है उसका जो सबसे छोटी कैंडल होगी उसी को आपको मार्क करना है। जब आप मार्क करोगे तो इसने यहां पर एक क्या किया है, इसने इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद एक कैंडल भी बना दी है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इन चीजों को, हम ये कह रहे हैं, देखिए अगर आपको कुछ नहीं आता है, हाई लो भी मार्क करना नहीं आता है, सिंपल सी बात है, अगर प्रीवियस डे के हाई या लो के ऊपर मार्केट है या नीचे मार्केट है तो इस जगह पर आपको एंटर करना है। ठीक है, और इसके बाद आपको, आप अगर देखोगे तो एक बेहतरीन रेंज यहां पर आप लोगों ने देखा, देखने को मिला, मार्केट दोबारा उसी रेंज पर चली गई। ठीक है, और इसके बाद आप अगर देखोगे तो ये इसका हाई था, ये इसका लो था, मार्केट दोबारा इसी जगह पर आया है यहां पर ट्रैप करने के बाद। तो ये प्रीवियस डे के लो और हाई पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद आज की मार्केट को देखिए, ये हमारा क्या था, ये हमारा प्रीवियस डे का हाई था। मार्केट इसके ऊपर ओपन हुई, गैप अप हुई, उसके बाद डाउन आई, डाउन आने के बाद दोबारा ऊपर गई। इसके बाद इस जगह पर एक पोजीशन बनी। आप अगर देखोगे तो ये कैंडल आपको दिख रही है, इन दोनों को अगर आप मार्क करोगे तो यहां पर मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक मूवमेंट दिखाया, जबकि उतना जबरदस्त मूवमेंट नहीं था। आज प्रीमियम डीके का भी खेल था, लेकिन मार्केट ने यहां पर मूवमेंट दिखाया। अगर आप एक या दो ट्रेड रेगुलर एसएल को फॉलो करके लोगे, और जब तक मार्केट में आप अगर एसएल को ट्रेल करते जाओगे
तब तक आप लोग अगर 10 ट्रेड लोगे तो 10 में 7 से 8 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल होगी। आप लोग पेपर ट्रेड में इसको देख सकते हो। बाकी आप लोग यहाँ पर देखिए, ये हमारा प्रीवियस डे का क्या है, देखिए ये हमारा 21 और 22, ये हमारा प्रीवियस डे का क्या है, हाई है, और ये हमारा प्रीवियस डे का लो है। मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों के बीच में अंतर देखिए। आप यहाँ पर अगर एंटर करते हो या यहाँ पर करते हो तो ये एरिया आपको देखने को मिलता है। दूसरी चीज आप लोग यहाँ पर नजर डालिए, ये आपका प्रीवियस डे का क्या है, लो है। तो मार्केट में इस जगह पर आप अगर एंटर करते हो तो भी आप लोगों को इस जगह पर क्या देखने को मिलता है, एक 150 से 200 पॉइंट का लेवल देखने को मिलता है। अगर आप इस जगह पर प्रीवियस डे के हाई पर जाते हो तो यहाँ पर भी आपका एक रेंज देखने को मिलता है। तो मार्केट में प्रीवियस डे का जो हाई और लो है, इसके ऊपर आप बैक टेस्टिंग करिए और आपको बहुत जबरदस्त लेवल देखने को मिलेंगे। सिंपल देखिए, यहाँ पर ये आपका 16 जून है और ये आपका 19 जून है, ठीक है। अब देखिए ये आपका हाई है, मार्केट हाई के आसपास ओपन हुई है और मैंने आपको बार बार बताया है 500 पॉइंट के ऊपर का अंतर अगर है तो आपको हाई पर अगर मार्केट है तो आपको पी के साइड में जाना है। तो यहां से मार्केट ने देखिए कितना जबरदस्त डाउनफॉल दिखाया। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है, मार्केट यहीं पर आ गई, दोबारा नहीं आ गई, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से यहीं पर आ गई और मार्केट में आप लोग इस वॉल्यूम को कैप्चर कर पाओगे। एक या दो ट्रेड आप लोगे तो मेरा यकीन करिए आप लोग इसमें प्रॉफिटेबल ही रहोगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, लेकिन प्रॉफिट और लॉस शेयर मार्केट के हिस्से हैं। आप लोग इनको जितना ज्यादा बेहतर तरीके से इनके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, आप लोग उतना बेहतर हो पाओगे। बिना प्रैक्टिस के भाई कुछ नहीं होता है। यहाँ पर देखिए हाई और लो को अगर हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, और मार्क करने के बाद आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद टेस्ट किया है, टेस्ट करने के बाद आप छोटा सा एसएल लोगे और एसएल लेने के बाद आप देखोगे तो जबरदस्त डाउनफॉल। तो ये सारी चीजें आप देखिए, मैंने आपको बार बार बोला है एक या दो अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ पकड़िए, एक या दो, जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या फिर एमएस धोनी जो लीजेंड हैं, कैप्टन कूल कहे जाते हैं, उनकी सबसे जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कौन सा शॉट है, उनका जो स्ट्रॉन्ग शॉट है वो यार्कर बॉल पर हेलीकॉप्टर शॉट है। अगर किसी ने उनको यार्कर डाल दिया तो वो सीधा सिक्सर मारेंगे। उसी तरीके से आपको भी अपना एक परफेक्ट सेटअप चुन लेना है, एक या दो, इससे ज्यादा नहीं, एक या दो आपको परफेक्ट सेटअप चुन लेना है। अगर आपने उन एक और दो परफेक्ट सेटअप को माइंड को कंट्रोल करके फॉलो किया तो मेरा यकीन करिए इस समय 11% लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, आप इन 11% में शामिल हो जाओगे, ये मैं जरूर कह सकता हूं। बस जरूरत है सिर्फ और सिर्फ तो आप लोगों को उस चीज की जो माइंड कंट्रोल कर सके। माइंड कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, बस आप लोग उस चीज को आराम से पा जाओगे। इसके ऊपर आप बैक टेस्ट करिएगा। अगर मैं पूरा चार्ट आपको बैक टेस्ट करके दिखाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मेरा जो ऐप है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगी। शर्मा जी ट्रेडर आप सर्च करिएगा या डिस्क्रिप्शन से चले जाइएगा, डाउनलोड करिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो रेटिंग देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट लाइव मार्केट में मैं अपने जो भी लेवल्स होते हैं लर्निंग के पर्पज से शेयर करता रहता हूं कि मार्केट कहां से कहां को विजिट कर सकती है। तो आप लोग डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उम्मीद नहीं, हमें पूरा विश्वास है आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।